Good morning, beta. Today we will discuss about chapter 6 of political science, जुडिशरी। जुडिशरी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी से क्या मतलब है। ठीक है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन और वाई डू वी नीड मतलब हमें जुडिशरी की ज़रूरत क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सिंपली स्टेटेड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स, अब ये यहाँ पर मीनिंग देता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है। ठीक है, मीन्स क्या मतलब है, द other organ of the government like the executive and legislature must not restrain the functioning of the judiciary in such a way that it is unable to do justice। ठीक है, तो यहाँ पर मीनिंग क्या है कि जो दूसरे ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ठीक है, वो जुडिशरी को रेस्ट्रेन ना करें, मस्ट नॉट रेस्ट्रेन, रोके ना, द फंक्शनिंग, जुडिशरी को अपने फंक्शन परफॉर्म करने से, और ताकि जुडिशरी जो है जस्टिस करने में अनेबल ना हो। अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का इंटरफेयर आ जाता है जुडिशरी के अंदर, जजेस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाएगा, तो जजेस जो है जस्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अनेबल हो जाएंगे। इसलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर किसी भी तरीके की कोई अड़चन जुडिशरी के काम में ना डाल सके। ठीक है, अब अगला क्या है, द अदर organs of the government should not interfere with the decisions of judiciary। क्या है कि जो दूसरे ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, वो अपने लेवल पर, ठीक, अपनी पावर का मिसयूज करके जुडिशरी के डिसीजंस को इंटरफेयर ना करें। ठीक है, अगर इंटरफेयर करेंगे तो इट विल नॉट बी ए जस्टिस। ठीक है, जजेज मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट, जजेज को इनेबल करना कि दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, तो ये तीनों काम तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी फ्रॉम द कंट्रोल और प्रेशर ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट for the judiciary to be independent। Independence of judiciary does not imply arbitrariness or absence of accountability। यहाँ पे कहता है कि जो जुडिशरी को हमने इंडिपेंडेंस दी है, उसका ये मतलब नहीं है कि जुडिशरी अपनी पावर को आर्बिट्रेरीली यूज़ करेगी, मनमर्जी से यूज़ करेगी, कि जिसको चाहे जहाँ लटका दिया, जिसको चाहे वो फैसला दे दिया, नहीं। ठीक है, और इसका ये भी मतलब नहीं है, ठीक है, कि एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि जुडिशरी किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, नहीं। ठीक है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। जुडिशरी कैन नॉट यूज इट्स पावर आर्बिट्रेरीली, इट हैज़ टू बी अकाउंटेबल। ठीक है, जुडिशरी इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का पार्ट है, गवर्नमेंट का ऑर्गन है, तो इसकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर अकाउंटेबल, किसके प्रति अकाउंटेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अकाउंटेबल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, देखिए लेजिस्लेचर किसके प्रति अकाउंटेबल होती है, सिटीजन्स के प्रति। एग्जीक्यूटिव किसके प्रति अकाउंटेबल होती है, पार्लियामेंट के प्रति। और जुडिशरी किसके प्रति अकाउंटेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही जुडिशरी को इंडिपेंडेंस की पावर प्रोवाइड करता है कि जुडिशरी इज टू बी इंडिपेंडेंट एंड इट विल बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। ठीक है, टू डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस एंड टू द पीपल ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अकाउंटेबल है, जो हमारे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं, और सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल है। अगर जुडिशरी भी अकाउंटेबल नहीं होगी, तो जो सिटीजन्स का एक बिलीफ होता है जुडिशरी के प्रति कि अगर हमें कहीं भी अगर जस्टिस नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा,
तो कम से कम एक जगह ऐसी है जहाँ हर सिटीजन को न्याय मिलेगा, और वो कौन सी होती है? कोर्ट होती है। ठीक है, अगर जुडिशरी अकाउंटेबल नहीं रहेगी तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ब्रीच होगा, तो ऐसा नहीं है। हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बी प्रोवाइडेड? एंड अब जुडिशरी को जो हमने इंडिपेंडेंस दी है, ठीक है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि जुडिशरी को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ताकि इसकी इंडिपेंडेंस बनी रहे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रोटेक्ट कौन करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंश्योर्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे प्रोविजंस किए हैं दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थ्रू ए नंबर ऑफ मेजर्स, कई सारे मेजरमेंट दिए हैं, कई सारे प्रोविजंस हैं जिनसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, फ्री फ्रॉम कंट्रोल है। लेजिस्लेचर नॉट टू वायलेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, और पहला क्या है? नंबर 1 कि लेजिस्लेचर, पहली बात लेजिस्लेचर जो है जजेस की अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर लेजिस्लेचर यानी कि वहाँ पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आ गई तो जजेस की अपॉइंटमेंट भी फ्री नहीं होगी। ठीक है, अगर अपॉइंटमेंट फ्री एंड फेयर नहीं होगी तो जजेस बायस्ड होंगे। ठीक है, बायसनेस के साथ वो जो है डिसीजन करेंगे, तो इसलिए पॉलिटिकल प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेजिस्लेचर का। Thus it was believed that the party politics would not play a role in the process of appointments of judges. In order to be appointed as a judge, जज अपॉइंट होने के लिए a person must have experience as a lawyer, कुछ क्वालिफिकेशंस फिक्स करी, ये क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है, कि एक जज के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। पहली बात, एक लॉयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या कानून का ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ द पर्सन और हर पॉलिटिकल लॉयल्टी शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। ठीक है, और ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो पॉलिटिकली किसी पार्टी के प्रति लॉयल है या नहीं है। ठीक है, देन जजेज हैव ए फिक्स्ड टेन्योर, जजेज का क्योंकि वो एक रिक्रूटमेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं तो उनका एक फिक्स्ड टेन्योर है। मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि वो 62 ईयर्स के लिए हाई कोर्ट के जजेस की, और 65 ईयर्स लिमिट है एज। ठीक है, एज लिमिट है सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। दे होल्ड ऑफिस टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, ये एज ऑफ रिटायरमेंट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, ओनली द इन एक्सेप्शनल केसेस, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर जजेस को रिमूव किया जा सकता है। इस रिमूवल ऑफ जजेस को भी पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, आगे भी करेंगे कि जजेस को रिमूव कैसे करते हैं। इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव करते हैं, कैसे इम्पीचमेंट लाई जा सकती है। ठीक है, और किन किन ग्राउंड्स पर इम्पीच किया जा सकता है। बट अदरवाइज दे हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, लेकिन ये चीज़ है इनको हटाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इनके एक बार अगर अपॉइंट हो गए तो इनकी टेन्योर की सिक्योरिटी है कि जब तक एज ऑफ रिटायरमेंट नहीं होगी ये अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे, काम करते रहेंगे। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इंश्योर्स दैट जजेस कुड फंक्शन विदाउट, तो ये उनकी जो कहते हैं ना, एक बार नौकरी मिल जाए तो फिर कोई डर नहीं रहता। इसी यही है कि जब एक बार कोई व्यक्ति जज अपॉइंट हो गया तो जब तक उसकी रिटायरमेंट की एज नहीं हो जाती है तब तक उसको इम्पीचमेंट के अलावा किसी तरीके से उसको पोस्ट से नहीं हटाया जा सकता। इम्पीचमेंट भी एक्सेप्शनल केसेस में होती है, जब जजेस जो हैं क्या करते हैं, मतलब जो है ब्रीच ऑफ इनकम्पिटेंसी और कोई मतलब जो ग्राउंड्स हैं इम्पीचमेंट के उन्हीं के ऊपर हटाया जा सकता है, उनके अलावा नहीं। तो ये एश्योरेंस जो है उनको फ्री एंड फेयर तरीके से काम करने की जो है फ्रीडम देता है, ताकि उनके मन में किसी प्रकार का फियर ना हो कि आपको हटा दिया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स ए वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर, और ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है ना, जो रिमूवल ऑफ जजेस है, ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, आसानी से ये प्रोसीजर पास नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिलीव्ड दैट डिफिकल्ट प्रोसीजर ऑफ रिमूवल वुड प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस टू द मेंबर ऑफ जुडिशरी, क्योंकि अगर
इतना अगर प्रोसीजर को आसान बना दिया तो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट वो किसी भी जज के प्रति जो है ना इम्पीचमेंट ले आएगी, लेकिन वो प्रोसीजर बहुत टफ है। ठीक है, उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, उसमें प्रेजेंट जो पर्सन होते हैं उनके 2/3 मेजोरिटी से इम्पीचमेंट पास होना चाहिए, इंक्वायरी होना, बहुत टफ प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर भी जो है ना जजेस को इंश्योर करता है कि उनका टेन्योर सेफ है। और ऐसा ही बिलीव जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को भी यही बिलीव था। ठीक है, जुडिशरी इज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन दी ईदर ऑफ दी। अब क्या है, जुडिशरी फाइनेंशियली भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जिन भी जजेस की या दूसरे स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट होती है वो कंसोलिडेटेड फंड से होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस आर नॉट सब्जेक्ट टू अप्रूवल। जो सैलरीज और अलाउंसेज हैं जजेस को दिए जाएंगे वो सैलरीज फिक्स करने के लिए लेजिस्लेचर की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, लेजिस्लेचर की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। द एक्शन एंड डिसीजंस ऑफ द जजेस आर इम्यून फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म। ठीक है, इम्यून का मतलब उनको यहाँ पर इम्यूनिटी है। ठीक है, कि जो उनके एक्शन हैं या डिसीजन हैं, जजेस कोई भी एक्शन लेता है किसी भी केस में, ठीक है, तो पर्सनल क्रिटिसिज्म से भी उनको जो है इम्यूनिटी है, सुरक्षा प्रदान की गई है। जुडिशरी हैज़ द पावर टू पेनलाइज दोज हु आर फाउंड गिल्टी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जुडिशरी की पावर है कि पेनलाइज करना यानी कि दंड देना उस व्यक्ति को जो अपराधी है या कोर्ट की अवहेलना करता है उसको दंड दे सकती है। This authority of the court is seen as an effective protection of the judges from unfair criticism। अगर कोई व्यक्ति किसी कोर्ट के जज की अनफेयर क्रिटिसिज्म करता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लिया जाएगा और जजेस को पावर है कि वो उस व्यक्ति को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने पर सजा दे सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोटेक्शन है कि ऐसे कोई उठा के जज के बारे में कुछ भी कह देगा, उसके क्रिटिसिज्म कर देगा या उस पर कोई एलिगेशन लगा देगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस एक्सेप्ट व्हेन द प्रोसीडिंग्स टू रिमूव अ जज इज बीइंग कैरिड आउट। ठीक है, पार्लियामेंट जो है कैन नॉट डिस्कस, पार्लियामेंट जो है किस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकता, कंडक्ट ऑफ जजेज, जजेज के कंडक्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता कि जजेज अपना फंक्शंस कैसे कर रहे हैं, कैसे फैसले कर रहे हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कुछ नहीं। इस चीज़ को पार्लियामेंट में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट किस चीज़ को डिस्कस किया जा सकता है, व्हेन द प्रोसीडिंग टू रिमूव द जज बीइंग कैरिड आउट। केवल जब अगर किसी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट लाई जा रही है और इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं पार्लियामेंट के अंदर, तभी किसी जज के कंडक्ट को डिस्कस किया जा सकता है। दिस गिव्स द जुडिशरी इंडिपेंडेंस टू एडजुडिकेट विदाउट फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज। अब ये भी इम्यूनिटी, ये भी एक प्रकार की इम्यूनिटी है जुडिशरी को, तो इससे भी क्या है, जुडिशरी को स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है कि वो अपने सभी मामलों को एडजुडिकेट करे, फैसला दे विदाउट फियर। ठीक है, बिना फिर के अगर मैंने ऐसा फैसला दे दिया तो पार्लियामेंट में मुझे क्रिटिसाइज किया जाएगा, गवर्नमेंट मुझे क्रिटिसाइज करेगी, ये इस प्रकार का कोई डर जजेस के अंदर नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट को पावर ही नहीं है कि वो जजेस के किसी भी काम को पार्लियामेंट में डिस्कस करे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी इम्यूनिटी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने कर लिया कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इस टॉपिक से हमें क्या सीखने को मिला है, हमें ये पता चला है कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जुडिशरी का सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो न्याय प्रोवाइड करना है लोगों को। अगर जुडिशरी फ्री नहीं रहेगी तो वो न्याय नहीं दे सकेगी। ठीक है, और जो है लोगों का एक विश्वास होता है न्याय से, वो उठ जाएगा। तो लोगों, सबसे बड़ी बात है कि सिटीजन, लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए, ताकि जुडिशरी न्याय प्रोवाइड कर सके, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट रखा गया है,
इस पर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, ना ही एग्जीक्यूटिव का, ना ही पार्लियामेंट का। ठीक है बेटा, ये एक्टिविटी आप कर लें। ठीक है, कल हम करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे तक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इट। विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।